Okay, let's start today's our session on Android. राइट, तो अभी तक जितने भी बातें अपन ने देखी थी, लाइक प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि कैसे अपन फॉर्म कंपोनेंट्स को यूज करते हैं एंड फॉर्म कंपोनेंट्स बटन्स को यूज करते हैं अपन ने कैसे टोस्ट मैसेज डिस्प्ले किया था. राइट, सो आज की जो बेसिक क्लास रहेगी, आज की क्लास का जो एजेंडा है वो अपन देख लेते हैं एक बार कि आज की क्लास के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे. राइट, तो एक बार आप रीड आउट कीजिएगा जब तक मैं और लोगों को ज्वाइन करता हूँ. राइट, तो जो जैसा कि सबसे पहला अपना जो रहेगा इमेज व्यू, रेडियो एंड रेडियो ग्रुप एंड चेकबॉक्स, जो अपन 3 टॉपिक आज बेसिकली कवर करेंगे. राइट, एक टॉपिक जो मैंने मेंशन नहीं किया, लाइक मुझे अभी याद आया था कि अपन एक चीज वो भी देखेंगे. कल अपन ने लाइक फॉर्म कंपोनेंट्स पढ़े थे. राइट, एडिट टाइप पढ़े थे. एक्सक्यूज मी, जिसका माइक ऑफ नहीं है वो माइक एक बार ऑफ कर लीजिए. ठीक है, तो बेसिकली तो जो अपन ने कल फॉर्म कंपोनेंट्स पढ़े थे, राइट, तो उनको अपन कैसे यूज करेंगे. लाइक अगर कोई यूजर में वैल्यू टाइप करता है तो हम वो वैल्यू कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे. तो थोड़ा सा जावा का कॉन्सेप्शन है. राइट, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है. राइट, तो एक फिक्स कोड अपन उसको कह सकते हैं. राइट, तो एटलीस्ट काफी सारे लोगों ने हैं जावा पढ़ी रखी है, तो अपन वो वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आज देख लेंगे. राइट, जिन्होंने नहीं पढ़ी ऐसी कोई हेडेक लेने वाली वो कोई दिक्कत नहीं है. राइट, हो जाएगा वो भी. राइट, तो सबसे पहले अपन आज के टॉपिक से और करेंगे लाइक इमेज व्यू, है ना. जैसा कि क्लियर है, नाम से क्लियर है. अब इसके बारे में और कहना क्या होगा. इमेज व्यू जैसे टेक्स्ट व्यू था, टेक्स्ट के लिए था, वैसे इमेज व्यू किसके लिए होगा, इमेज के लिए होगा. राइट, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप एंड चेकबॉक्स, ये थोड़े से अपन मेजर देखेंगे. राइट, तो इमेज व्यू के बारे में अपन चलते हैं. राइट, तो इमेज व्यू इन एंड्रॉइड इमेज व्यू क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले. राइट, क्लास, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी एक क्लास है, एडिट टेक्स्ट भी एक क्लास है, चेकबॉक्स भी क्लास होगा, रेडियो बटन भी क्लास. ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो क्लास से ही स्पेसिफिक किया गया है. राइट, तो इन एंड्रॉइड इमेज व्यू क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज इन एंड्रॉइड इन एप्लीकेशन. इमेज फाइल इज इजी टू यूज बट हार्ड टू मास्टर इन एंड्रॉइड. मतलब आप इमेज को इजीली लगा तो सकते हो बट वो यूज करने में हार्ड कैसे. राइट, क्योंकि आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना, उन हर एक डिवाइसेस का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है. राइट, आप जो इमेज सेट करोगे किस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेट करोगे आपको पता नहीं होगा. राइट, आप देख सकते हो मोबाइल छोटे छोटा और बड़े से बड़ा. राइट, टैब भी आता है, मोबाइल भी आता है ना. और मोबाइल में 6 इंची डिस्प्ले भी आता है, 5 इंची भी आता है, 4 इंची भी आता है. राइट, ऐसे अकॉर्डिंग टू विड्थ और हाइट, मोबाइल के अकॉर्डिंग टू विड्थ और हाइट इमेज व्यू के साथ थोड़ा सा कंपेटेबल होता है. इसलिए हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, फिर इसके जो करंट डिवाइसेस की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हमें से काम करना पड़ता है. एंड्रॉइड बिकॉज ऑफ द वेरियस स्क्रीन साइज इन एंड्रॉइड डिवाइसेस, जो कि भी मैंने बताया था कि एंड्रॉइड के पास ये हार्ड क्यों है. राइट, यूज करना हार्ड क्यों है, क्योंकि एंड्रॉइड के पास जो होते हैं वेरियस स्क्रीन है ना, बहुत सारी स्क्रीन है एंड्रॉइड डिवाइसेस की. राइट, एंड एंड्रॉइड इज with some of the best UI design widgets that allow us to build good looking and attractive UI based application. मतलब एंड्रॉइड के पास अभी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, गुड लुकिंग UI बना सकते हैं. राइट, ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट बात नहीं है कि अपन लाइक इमेज व्यू है तो इसको यूज करना हार्ड है तो हार्ड ही हो गया. नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अपन उसको यूज भी करेंगे और इजिली यूज भी करेंगे. राइट, तो इतनी बात समझ में, इमेज व्यू हम किस लिए काम में लेंगे. राइट, और इमेज व्यू को यूज करना थोड़ा हार्ड क्यों है, क्योंकि अलग अलग रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस हमारे पास क्या होंगे, अवेलेबल होंगे. राइट, तो कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, एसआरसी, बैकग्राउंड, पैडिंग और स्केल टाइप. राइट, तो स्केल टाइप मेजरली हमारा यही काम करता है. लाइक अपने पास रेजोल्यूशन अलग अलग होते हैं ना, तो अपन एक स्केल टाइप हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम फर्स्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं. राइट, किस तरह से करेंगे, कैसे होगा ये सब, लाइक अपन देखते हैं विद एग्जांपल. ठीक है, तो अपन एक आज एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं. राइट, ये अपनी कल वाली एप्लीकेशंस थी. ठीक है, अब नई एप्लीकेशन बनानी तो आपको कहाँ जाना होगा, फाइल में जाना होगा. राइट, फाइल में जाके आपको क्या करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट. राइट, और न्यू प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी एक एक्टिविटी बनती है और वो डिफॉल्ट एक्टिविटी आप कैसी चाहते हो. राइट, तो बहुत सारे टाइप्स है. राइट, तो अपन सबसे पहले अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं. राइट, अपने को फिर क्या देना होता है, एप्लीकेशन का नाम देना होता है. राइट, माय इमेज व्यू एप्लीकेशन मैंने दे दिया. राइट, मैंने पैकेज का नेम भी यहाँ पे सेट करना बताया था. राइट, पैकेज का नेम मैंने सेट करना कैसे बताया था, कि लाइक आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट में जो नेम होता है ना, वो तो किससे रिलेटेड होता है,
आपके इमेज से रिलेटेड होता है, राइट, मतलब सॉरी आपके एप्लीकेशन के नेम से रिलेटेड होता है। बाकी के जो दो नाम है डॉट लगा के आप कोई भी दे सकते हो, आप अपना नाम दो, अपने फॉर्म का नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। ये आपकी लोकेशन जहाँ पे आपकी फाइल मतलब एप्लीकेशन स्टोर हो रही है। देन आफ्टर लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, राइट। और यहाँ पे अपनी डिवाइसेस के बारे में मैंने उस दिन अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जितना मिडिल में रहोगे आपको उतना ही बेनिफिशियल मिलेगा, राइट। जितना आप हायर जाओगे आपको फंक्शनलिटी तो ज्यादा मिलेगी, बट फंक्शनलिटी ज्यादा मिलने से काम नहीं होगा, उतनी यूजर्स आपको कम मिलेंगे, मतलब उतनी ही ऐप के यूजर्स जो होंगे आपको क्या होंगे, कम अवेलेबल होंगे, राइट। तो हम क्या देते हैं, मिडिल वेयर रहता है, मिडिल वेयर है मैं किसको यूज कर रहा है, मार्शमैलो को यूज कर रहा। सर एक बात बताओ, जो इसमें अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो ये क्या रियल टाइम है कि पहले जब ये स्टूडियो बना था? नहीं, जब ये सर्वे हुआ होगा ना इनका, जब उस टाइम का है। हाँ, अच्छा, उस टाइम का है। ठीक है। तो जैसे कि अपने देखा था कि अपनी एप्लीकेशन बन रही है, और एप्लीकेशन बनते के साथ ही मैंने बताया था कि दो फाइल बन जाती है आपकी, वन इज XML, वन इज जावा, राइट। XML अपनी जो लेआउट फाइल होगी, जावा जो होगी अपनी वो कोडिंग फाइल होगी, राइट। तो उसमें भी अपन कौन से ये इमेज व्यू के अपन 4 या 5 एट्रीब्यूट यूज करना देखेंगे, बाकी 3 तो इसमें कॉमन है। आईडी से आप सब लोग फैमिलियर हो ही हो। आईडी कब हम मेनली यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम तो आईडी जो होता है एंड्रॉइड खुद बनाता है, इसके पीछे मैंने रीजन बताया था, राइट। अब उस आईडी को हम ओवरराइड कर सकते हैं, राइट, मतलब हम चेंज कर सकते हैं, बट हम वो चेंज करते क्यों हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जब हम इसको, राइट, किसी भी कंपोनेंट को जब हम डायनेमिकली जावा फाइल से एक्सेस करेंगे ना, राइट, जावा फाइल से जब उसको इंटरेक्ट करवाएंगे, अभी तक 2 दिनों में हमने जावा फाइल से इंटरेक्ट नहीं करवाया किसी भी कंपोनेंट को, राइट, एज यू नो ऑल, राइट। बट जैसे अब हम करवाएंगे तो हमको क्या होगा, उसकी यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होगी, लाइक अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए अपन क्या देते थे, आईडी या फिर क्लास देते थे, लाइक CSS में भी ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास आईडी अवेलेबल है जिसको हम यूज करेंगे, राइट। बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर देने के लिए काम में आएगा, पैडिंग है, स्केल टाइप है, ये हम अभी देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले कि जैसे कि मैंने लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं आर्किटेक्चर पे था तो मैं जहाँ पे मैंने बताया था कि इमेज है या फिर अपन स्टाइल है उनको यूज करेंगे तो हमारे पास ये रिसोर्सेज होते हैं, राइट। जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया था उस टाइम पे कि अगर आपको कहा जाए HTML के अंदर इमेज लगानी, तो आप आपकी कंप्यूटर डायरेक्टरी में से कहीं से भी निकाल के इमेज लगा दोगे, राइट। वैसे अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे एंड्रॉइड के अंदर इमेज लगानी है, राइट, मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या लगानी है, इमेज लगानी है, राइट। अब इमेज लगाने को कह तो दिया, राइट, अब इमेज लगाने को कह तो दिया, बट इमेज क्या होगा कि आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे एंड्रॉइड डायरेक्टरी में से कहीं से भी उठा के इमेज ले आओगे, राइट, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एंड्रॉइड एक रिसोर्सेज, एक स्पेशल एरिया प्रोवाइड कराता है जहां पर अगर आपकी इमेज होगी तो वहां से आप क्या कर सकते हो, उस इमेज को यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही मैंने नई एप्लीकेशन बनाई, ये मेरी एक ब्लैंक एक्टिविटी बन गई है ना, एक एम्प्टी एक्टिविटी बन गई, राइट। अब एक एम्प्टी एक्टिविटी बन गई तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पे जो अपनी बार आ रही थी, जब अपन एप्लीकेशन रन करते थे एक बार आती है ना, लाइक अपन उसको कहता है एक्शन बार कहता है, एंड्रॉइड के अंदर उसको कहता है एक्शन बार या फिर टूल बार कहते हैं, राइट। अगर वही बार अपने को ऐसे चाहिए तो मैंने ऐसे क्या कर लिया, तो शो लेआउट डेकोरेशन को जो ऑफ था उसको अपन ने ऑन कर लिया, लाइक एक थोड़ा सा वो रहता है, सिंप्लिसिटी रहती है कि वहां पे भी ऐसा ही व्यू दिख रहा है और हमें यहाँ पे भी ऐसा ही व्यू दिख रहा है, लाइक। अब अपन बात करें कि रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस में हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज को यूज करना, मतलब इमेज यूज करनी तो इमेज कहाँ होनी चाहिए, मेरे कंप्यूटर के अंदर कहीं नहीं, मेरे पास जो एंड्रॉइड ने स्पेशल प्लेस प्रोवाइड किया है, रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किया वहां पर मेरी इमेज होनी चाहिए, राइट। तो इमेज को आप प्लेस कैसे करोगे, आपके प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट मेन्यू दिख रहा है, राइट, प्रोजेक्ट मेन्यू में RES दिख रहा है, RES है ना, स्टेप आप नोट करते जाना वाला, प्रोजेक्ट, RES, और RES में दिख रहा है ड्रॉएबल, राइट। मैंने लाइक कल बैकग्राउंड के बारे में जब बताया था थोड़ा, तो मैंने बताया था ड्रॉएबल, तो जितनी भी इमेज से रिलेटेड बातें होगी ना वो किस में होगी, ड्रॉएबल में होगी, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे फोरग्राउंड हो इमेज, राइट। तो ड्रॉएबल, तो ड्रॉएबल के अंदर यहाँ पे जो आ रहा है ना अभी ये इमेज, राइट, ये आपकी लॉन्चर है, बोले तो ये एप्लीकेशन का आइकन है ना, राइट, एप्लीकेशन का आइकन बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अभी तो ये आइकन है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा खुद का, मतलब एक मेरी इमेज चाहिए, राइट। तो आपको जो भी इमेज चाहिए ना वो क्या पे रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लाके क्या रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास मेरी डायरेक्टरी में एक इमेज है, राइट, ये वाली इमेज है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, अब रखनी कैसे है, कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ड्रॉएबल फोल्डर को सेलेक्ट किया, Ctrl+V,
राइट। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे रखनी है, ड्रॉएबल में रखनी है, ड्रॉएबल V24। अभी V24 को अपने को नहीं देखना है, राइट। V24 कब होता है, जब अपन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, राइट। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, राइट। सॉरी, पोर्ट्रेट की बात करें, राइट। तो अभी हम किस में रख रहे हैं, ओनली ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, मैंने नीचे वाले को सेलेक्ट नहीं किया। जैसे मैंने इसको रखा तो ये पूछ रहा है कि आप इसी नाम से क्या इमेज रखना चाहते हो, मैंने कहा हाँ, ओके, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा तो इमेज आ चुकी है, राइट। अब अगर यहाँ पर इमेज आपकी है तो आप क्या कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो उस इमेज को, राइट। वो कैसे करेंगे, अब आपकी इमेज रख दी, आपने डायरेक्टरी को हटा दिया, राइट। अब इमेज व्यू आपको कहाँ मिलेगा, आई डोंट नो, राइट। जैसे टेक्स्ट व्यू भी अपन ने कल ढूंढा था ना, तो वैसे अपन इमेज व्यू भी ढूंढ सकते हैं, भले आंखों के सामने, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, राइट। तो इमेज बटन अलग है और इमेज व्यू अलग है, फिर कह रहा हूँ मैं, राइट। बटन जो होगा बटन का काम करेगा, व्यू होगा जो व्यू डिस्प्ले करने का काम करेगा, राइट, ओके, ठीक है। तो अपन बेसिकली देखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को तो मैं हटा रहा हूँ, राइट। और एक चीज और ध्यान रखना मेजर, अपन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, राइट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है तो फिर अपने को वही दो बात जो मैंने बताई थी, मार्जिन, राइट, वो अपने को मेजरली हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज रखी, राइट, इमेज रखी, तो ये पूछ रहा है कि आपको एक इमेज तो एट अ टाइम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो एक इमेज एट अ टाइम आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, विदाउट आप सेलेक्ट करें उस व्यू को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये पॉपअप आ गया, राइट। कि अब आप यहाँ से क्या करो, इमेज सेलेक्ट करो, राइट। तो ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे ली थी, राइट। अपन ने इसी नाम से लगाई थी, यहाँ पे स्टार इन्फोटेक नाम से ही मैंने इमेज यहाँ पे क्या की थी, पेस्ट की थी। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इमेज मेरी यहाँ पे क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई है, राइट। अब इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स यहाँ आते हैं, अभी आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे एट्रीब्यूट टैब आपने क्या कर रखा, ऑफ कर रखा है, एट्रीब्यूट टैब को ऑन कर लो, राइट। तो ये आपके सारे एट्रीब्यूट आ गए, राइट। टॉप और लेफ्ट मार्जिन आपका ऐड करा हुआ है, जो कि कंपलसरी है, किसके अंदर, आपके कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन ऐड करा हुआ कंपलसरी होना चाहिए, राइट। अब ये जो इमेज आ रहा है ना, इसकी हाइट भी आप देख सकते हो, रैप कंटेंट आ रही है और विड्थ भी रैप कंटेंट आ रही है। ये लाइक मैं कल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रैप कंटेंट किससे मैटर करता है और मैच पेरेंट को मैंने बताया नहीं था, राइट। तो रैप कंटेंट आपको समझ में आ गया, राइट। जितनी इमेज की हाइट विड्थ है उतनी अभी क्या हो, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर अपन चाहे तो इसको अपन खुद सेट कर सकते है, राइट। आई बात समझ में। तो आईडी जैसे कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट एक दी हुई आती है, और अपन चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने की रिक्वायरमेंट कब होती है अपने को, लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि जब अपन इसको जावा फाइल से एक्सेस करेंगे, एसआरसी कंपोनेंट, राइट। जैसे मैंने इमेज व्यू को यहाँ पे रखा था तो जो पॉपअप ओपन हुआ था वो एसआरसी के लिए ओपन हुआ था। अब अगर आप चाहो तो वापस इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं एसआरसी कंपोनेंट पे गया तो वही पॉपअप ओपन हुआ है, राइट। तो इस तरह से अपने दो एट्रीब्यूट को भी क्या करा, अपने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड अपन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सर्च करता हूँ एट्रीब्यूट, राइट। और बैकग्राउंड में जाके मैंने क्या किया, कोई भी एक कलर ले लिया अभी, है ना, ब्लैक कलर ले लेता है, राइट। अब ब्लैक कलर आपको विजिबल तो हो नहीं रहा है, राइट। क्यों नहीं हो रहा है, राइट। ब्लैक कलर तो जो है वो अभी विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी इमेज के पीछे क्या हो रहा है, मतलब लाइक इमेज का कलर व्हाइट है और उसके पीछे ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, राइट। तो अपन इसमें पैडिंग देने की ट्राई करते हैं, राइट। थोड़ा सा इमेज को हम छोटा करते हैं, है ना। अब अगर अपन इमेज को छोटा करते हैं तो क्या आएगा, क्या ब्लैक कलर। जैसे ही मैंने पैडिंग दी, राइट, तो क्या हो गया, पैडिंग जैसे ही अप्लाई हुई तो पैडिंग जो होगी वो इंटरनल अप्लाई होगी, राइट। मतलब इनर पार्ट पे अप्लाई होती है ना। जैसे ही मैंने इनर पार्ट पे पैडिंग अप्लाई की तो ऑटोमेटिक जो ब्लैक कलर हमने बैकग्राउंड में दिया था वो यहाँ पे क्या हो गया, विजिबल हो गया। लाइक तो एक अच्छा से फ्रेम टाइप नहीं लग रहा कि फ्रेम की बॉर्डर हो गई, राइट। और उसके बीच में हमारी क्या इमेज आ गई। अब अगर अपन चाहे तो इस इमेज को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। आपको इसकी हाइट कम करनी है, आप यहाँ पे जाके क्या कर दो, खुद की कोई हाइट दे दो, एक मैंने 100 डीपी दे दी, है ना। कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई तो 200 डीपी दे देते हैं, है ना। विड्थ कम करनी है, विड्थ आप 200 डीपी कर दो, राइट। आपको पैडिंग कम करनी है, अब जितने भी एट्रीब्यूट आप यूज कर चुके हो वो आपको सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, पैडिंग कम कर दी, राइट। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। एक लास्ट अपना था स्केल टाइप, राइट। स्केल टाइप अपना एक लास्ट था उसमें कि स्केल टाइप अपन किस तरह से यूज करते हैं, राइट। स्केल टाइप को हम देख लेते हैं, ठीक है। स्केल टाइप तो इसके लिए मैं एक और यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेता हूँ, एक इमेज व्यू ये रहा, है ना। इमेज व्यू आपने ले तो लिया, बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस में फाइल ऐड करनी पड़ेगी,
राइट। अब रिसोर्सेज में फाइल है नहीं मेरी, तो मैं ऐड करूंगा पहले तो रिसोर्सेज में जाके। तो यहाँ पे गया, मेरा एक और आइकन था, है ना, उसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाऊंगा एप्लीकेशंस, RES, सॉरी वैल्यूज नहीं, ड्राइबल, और ड्राइबल को सेलेक्ट करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट करना है आपको सिंपल, कंट्रोल C और V से, राइट। इसके नाम से जानी चाहिए, यस। जो डायरेक्टरी मैंने हाइड किया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने इमेज व्यू लिया, ठीक है, और इमेज व्यू लेते मैंने अब क्या इमेज यहाँ पे लगा दी, राइट। तो इसका आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट मार्जिन है ना वो तो सही आ रहा है, पर जो राइट मार्जिन है ना वो टॉप पे जा रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट होना किससे चाहिए, इस वाली से ऐड होना चाहिए ना इसका राइट मार्जिन। तो इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, राइट। और इसका जो मार्जिन है वो अपन किससे ऐड कर देते हैं, इससे ऐड कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा अपने को बस लॉजिकली काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा मतलब ऊपर से ऐड हो गया तो वो कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज नहीं होगा, राइट। अब अगर अपन चाहें तो इसको रन करके भी देख सकते हैं, एक बार अपन एक बार इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका स्केल टाइप, राइट। तो बाकी सारे एट्रीब्यूट तो अपन इसके ऊपर देख चुके हैं, लाइक 5 ही तो एट्रीब्यूट है। बैकग्राउंड अपन ने देख लिया, आईडी अपन ने देख लिया, पैडिंग अपन ने देख लिया, एंड SRC अपन ने देख लिया, राइट। इसके ऊपर अगर अपन स्केल टाइप की बात करें ना, तो स्केल टाइप हम जैसे सर्च करते हैं स्केल टाइप, राइट। तो स्केल टाइप में अपने को कुछ वैल्यूज मिल रही है, राइट। फिट टू स्टार्ट, फिट टू एंड, है ना, फिट सेंटर, फिट मैट्रिक, है ना, फिट एक्स वाई, है ना, और फिट सेंटर और क्रॉप सेंटर क्रॉप, राइट। बेसिकली कब काम में आएंगे आपकी, लाइक आपका जो इमेज का एरिया है, राइट। अगर मैं बात करूं अभी तो इमेज की जो हाइट विड्थ है ना वो रैप कंटेंट है, बट है ना मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी फुल विड्थ कर देता हूँ, राइट। इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे फुल विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फुल विड्थ करने के लिए आपके पास क्या होता है, ये होता है मैच कंस्ट्रेंट होता है, राइट। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट फिल में विड्थ में फुल चाहिए या हाइट में फुल चाहिए, तो आप क्या कर दो, मैच कंस्ट्रेंट कर दो। अब जैसे आपने इसको मैच कंस्ट्रेंट किया तो फुल तो हुआ ही नहीं है, राइट। फुल कब होगा, जब इसका आपका राइट अलाइन भी सेट होगा, राइट। आपने इसको मैच कंस्ट्रेंट तो कर दिया, बट आपने इसका राइट अलाइनमेंट सेट नहीं किया। जैसे आपने इसका राइट अलाइनमेंट सेट किया तो फुल विड्थ हो गई, राइट। अब फुल विड्थ में आपको आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ पे शो हो रही है और मेरी कितनी सी शो हो रही है, राइट। लाइक ये पार्ट मेरा इमेज है, क्योंकि वो इमेज जो रियलिटी में तो इतने साइज की है, राइट, और ये सेंटर में आ रही है, राइट। अब अगर चाहते हो कि आप लेफ्ट से स्टार्ट हो या राइट से स्टार्ट हो ना, तो वो अपना क्या काम करता है, स्केल टाइप काम करता है ना, स्केल टाइप में जाके मैंने कर दिया फिट स्टार्ट, तो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। देखा आपने इमेज इधर मूव हो गई, भले वो इतना स्पेस खाली है, अब खाली तो रहेगा ही, वो इमेज की गलती थोड़ी ना, इमेज तो जितने साइज की उतने साइज की रहेगी, अब इमेज थोड़ी ना बदलेगी अपना साइज, राइट। तो इमेज इस साइड में शिफ्ट हो गई मेरी, राइट। अगर अपन चाहते हैं कि नहीं इस साइड में नहीं आए, राइट, और क्या क्या स्केल टाइप में फिट टू एंड, तो वो इसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और अगर अपन चाहते हैं क्या सेंटर, तो बेसिकली वो सेंटर में थी पहले, राइट। मैट्रिक्स अपन ने किया तो भी वो शायद इधर ही जा रही है, राइट में जा रही है, तो अपने को एक करके क्या करना पड़ेगा, चला के देखना पड़ेगा। फिट एक्स वाई ये पूरी हो गई, राइट, बट इमेज का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बिगड़ गया, राइट। एक्स वाई मतलब इसने क्या करा, जितने आपका एरिया था ना उसने क्या कर लिया, पूरा कवर तो कर लिया, पर थोड़ी सी इमेज क्या हो गई, बिगड़ गई। फिट सेंटर मतलब वो सेंटर में फिट कर देगा, राइट। और सेंटर क्रॉप मतलब वो क्या करेगा, सेंटर से क्रॉप करके जूम कर देगा थोड़ा सा, राइट। सेंटर वाली पार्ट को उसने क्या कर दिया, क्रॉप करके थोड़ा सा क्या कर दिया, जूम कर दिया, राइट। तो इस तरह से अपने यहाँ पे स्केल टाइप यूज होता है, राइट। आई बात समझ, तो थोड़ा सा क्या करता है, अगर आपकी जो एरिया है जहाँ पे आपकी इमेज लग रही है, राइट, वो थोड़ी अगर बड़ी है, राइट, आपका इमेज का एरिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट, और राइट, या फिर आपकी इमेज जहाँ पे पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्केल टाइप्स की जाके अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये शायद सही है थोड़ा सा, फिट एक्स वाई करेक्ट। थोड़ा सा रेजोल्यूशन तो नहीं, आई थिंक इमेज भी लॉस नहीं हो रही है मेरी सही कहीं से, राइट, और फिट भी आ रही है, ठीक है। अब चाहो तो आप भले जाके उसको क्या कर सकते हो, आप इसकी विड्थ को और कम कर लो, भले 300 डिग्री कर लो, पर वो सही रहेगा, मतलब एकदम जितनी जगह होगी ना उतनी जगह में क्या रहेगी, मेरी इमेज पूरी कंफर्टेबल रहेगी, राइट। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपन अनदर कंपोनेंट भी देखेंगे इसके, ठीक है। थोड़ी और कम कर देते हैं, इसकी भी कम कर देते हैं, है ना। इमेज व्यू के बारे में समझ में आया, ओके। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, इसकी कम कर देते हैं, ओके।
अपन चलते हैं किसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपना आज का जो है वो क्या है, रेडियो और रेडियो ग्रुप, ठीक है। एक मिनट में और लोग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज के बाद अपन देखते हैं रेडियो। रेडियो बटन एज यू ऑल नो लाइक HTML में किस तरह से काम करते हैं, सेम इसी तरह से अपने यहाँ पे क्या काम करेंगे, किसके अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, राइट। एंड रेडियो बटन इज अ टू स्टेट बटन that can be checked or unchecked, right? If a radio button is unchecked, then a user can check by simple click on it, right? अगर मतलब रेडियो बटन जो दो स्टेट के लिए काम करते हैं, या तो चेक्ड होगा स्टेट या फिर अनचेक्ड होगा, राइट। अ रेडियो बटन is unchecked then a user can check it by simple click, मतलब अगर रेडियो बटन अनचेक्ड है और बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड ही रहता है, तो यूजर उसको क्या कर सकता है, सिंपली क्लिक के जरिए क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। वंस अ रेडियो बटन इज चेक्ड बाय यूजर, मतलब एक बार अगर यूजर ने उसको चेक कर दिया तो क्या नहीं कर सकता, वापस उसको अनचेक्ड नहीं कर सकता उसी पे क्लिक करके, राइट। मतलब एक रेडियो बटन को आपने चेक कर दिया तो चेक मतलब चेक्ड कर दिया, चेक करने के लिए आपने क्लिक किया था, और आप चाहो कि वापस क्लिक करो और वापस अनचेक्ड हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। उसको अगर आपको अनचेक करना है तो उसके लिए आपका दूसरा वे होता है, वो वे क्या होता है, आपका पैरेलल एक और आपका रेडियो बटन बना हुआ होना चाहिए, राइट, ठीक है। सिंपली प्रेसिंग ऑन द same button, it will automatically unchecked when you press any other radio button with same radio group। मतलब वही चीज जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी कि अगर आपने एक रेडियो बटन को चेक किया और आप चाहो कि मैं इसी को वापस क्लिक करूँ और वो अनचेक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास अनदर एक और रेडियो बटन बना हुआ होना चाहिए, देन आफ्टर अगर आप उस पर क्लिक करो, राइट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर उसको अनचेक कर सकते हो। तो बेसिकली अपन देखते हैं रेडियो बटन किस तरह से यूज करते हैं अपन, राइट। मैं गैप पे और मैंने यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए थे, तो मैं सिंपल जाऊंगा और यहाँ पे सर्च कर लूंगा रेडियो बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक रेडियो बटन ऐड किया, राइट, और मैं यहाँ पे गया और मैं एक और रेडियो बटन ले लेता हूँ, है ना। मैंने दो रेडियो बटन ले लिया। अभी हमने रेडियो ग्रुप की बात नहीं की है ना, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। मैंने दोनों रेडियो बटन लिख लिया, अभी मेरे को इनके और एट्रीब्यूट भी नहीं पता, है ना। बट जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है मार्जिन, मतलब टॉप और लेफ्ट तो आपका होना ही चाहिए, कब, जब आप कंस्टेंट लेआउट के अंदर हो, राइट, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन तो अप्लाई कर दिया, बाकी और एट्रीब्यूट की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, सिंपली मैं इसको रन कर देता हूँ, राइट। इमेज व्यू जब मैंने बताया था तब मैंने रन नहीं किया था, वाई, क्योंकि इमेज व्यू का आपको लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा था, राइट। और ठीक है, ये रन हो रहा है एप्लीकेशन अपना। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड है, पता कैसे चल रहा है, क्योंकि सेलेक्टेड नहीं है। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, विजिबल है, जूम करूं, ठीक है। अब अच्छा, जूम करने के बाद काम नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने आप जूम आउट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको चेक किया, तो क्या चेक्ड हो गया, राइट। इसकी स्टेज चेंज हो गई, इसकी पहले स्टेज क्या थी, अनचेक्ड, अब क्या हो गई, चेक्ड। अब आप चाहो कि अनचेक्ड हो जाए, तो वापस क्लिक करने पर क्या अनचेक्ड हो रहा है क्या, नहीं, पर मुझे इसको अनचेक्ड करना है, हाउ, राइट। तो मैं इसको अगर अनचेक्ड करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बट ये तो ऑलरेडी ये भी चेक्ड हो गया और ये भी चेक्ड है। तो क्या रेडियो में इसलिए यूज लेते हैं क्या, कि दोनों रेडियो बटन क्या हो सके, यूजर सेलेक्ट कर सके। रेडियो का जनरल बेसिक पर्पस क्या होता है यूज में लेने का, कि मल्टीपल चॉइस में से अगर आपको क्या करना है, यूजर को एक केवल सिंगल चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है, राइट। मतलब आपके पास मान के चलो, आपके पास कोई फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप है या कुछ भी है, राइट, वहां पे आपके पास 4 to 5 कोर्सेज है और आपको क्या करना है, सिर्फ यूजर को एक ही कोर्स सेलेक्ट करने के राइट्स देने हैं। तो ऐसे तो यूजर सारे कोर्स सेलेक्ट कर लेगा, तो फिर रेडियो का काम ही नहीं हुआ, राइट। अब वो अनचेक भी नहीं कर पा रहा, राइट, दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग हो गया ना, राइट। तो यहाँ पर अपने को लास्ट बात को देखना है, राइट। कहाँ से देखेंगे अपन, कहाँ से गए अपन, हाँ, इट विल ऑटोमेटिकली अनचेक्ड व्हेन यू प्रेस एनी अदर रेडियो बटन, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैंने प्रेस किया अदर रेडियो बटन को,
विद इन सेम रेडियो ग्रुप, राइट। ये बात अपनी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई क्या, विद इन सेम रेडियो ग्रुप, मतलब अभी तक अपन ने रेडियो ग्रुप की बात नहीं कही है, राइट। जब तक यहाँ पर आप रेडियो ग्रुप की बात नहीं करोगे तो ये हर एक रेडियो बटन अपने आप में एक इंडिविजुअल रेडियो बटन कहलाएगा, राइट। ये सेकंड का इस फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही इस फर्स्ट का इस सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हो दोनों डिपेंडेंट बने, राइट, मतलब इसको चेक करूं तो ये अनचेक्ड रहे और इसको चेक करूं तो ये अनचेक्ड रहे, राइट। जो रेडियो का असली बिहेवियर होता है वो अगर आप यहाँ पे काम करवाना चाहते हो तो आप इन दोनों को डिलीट कर दो, राइट। आप इन दोनों को डिलीट कर दो और सबसे पहले आप ऐड करो क्या, रेडियो ग्रुप, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, पहले इनकी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, राइट। फिर उस कम्युनिटी का इनको मेंबर बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, इसका मार्जिन सेट किया, राइट। इसका मार्जिन बाय मिस्टेक टॉप सेट हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसका मार्जिन, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, वेब कंटेंट और वेब कंटेंट आ रहा है, राइट। अब वेब कंटेंट आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, बिल्कुल इतना सा दिख रहा है, राइट। अब अगर मैं इसकी यहाँ से हाइट विड्थ फिक्स कर दूं तो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, राइट। बट अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन को ऐड करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आपने क्या करा, रेडियो ग्रुप ऐड किया, रेडियो ग्रुप के अंदर आप क्या करोगे, रेडियो बटन को ऐड करोगे। बट यहाँ पे तो अब पता ही नहीं चल रहा है इसको कहाँ ऐड करूँ, और इसको ग्रुप के अंदर ही ऐड करना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे रेडियो ग्रुप, और इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर ऐड होगा। जैसे आपने सेलेक्ट किया और ये रैप कंटेंट था तो इसकी हाइट क्या हो गई, मतलब इसकी हाइट और विड्थ बढ़ गई है, राइट। फिर आप एक और ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, रेडियो बटन और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे आप कर दोगे, राइट। तो दोनों रेडियो बटन मेरे ऐड हो गए हैं, राइट। अब इंडिविजुअल दोनों बटन को मेरे को मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बटन किसके पार्ट हैं, ग्रुप के पार्ट हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रुप को मार्जिन और पैडिंग दे रहा हूँ, राइट। आई बात समझ में। अब ये कैसे आ रहे हैं, अभी वर्टिकल आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, राइट। तो अपन देखते हैं इसमें अपन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियो ग्रुप की तो रेडियो ग्रुप भी क्या, रेडियो ग्रुप इज अ विजिट used in Android for the grouping of radio buttons and provided the feature of selecting only one radio button from the set। जो कि मैं जैसे कि मैंने भी बताया था कि मतलब एक ये क्या है, रेडियो ग्रुप एक विजिट है, एक जो कि हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है क्या, कि जितने भी आपने रेडियो बटन लिए हैं इस ग्रुप के अंदर उनमें से आप क्या कर सको, सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सको। When user try to select any other radio button with radio button within same group, right, the previously selected radio button will be automatically unchecked। मतलब जैसे ही यूजर अगर एक ही ग्रुप में किसी अनदर रेडियो बटन को सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो जो प्रीवियस में जो सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, अनचेक्ड हो जाएगा, राइट। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, चेक्ड है ना, टेक्स्ट, ग्रेविटी, राइट, और क्या है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड पैडिंग, बेसिकली हर एक के अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स यही चलेंगे। तो जो न्यू है वो अपन कवर करेंगे, बाकी एज यू ऑल नो, राइट, कि पैडिंग वगैरह अपन किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट पहले तो सबसे पहले बात आती है इसकी क्या, कि ये वर्टिकल आ रहा है बाय डिफॉल्ट, बट मुझे तो क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, राइट। अब हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, इसका क्या होता है वो, रेडियो ग्रुप का होता है बेसिकली, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन, राइट, आई गेट इट, राइट, ओरिएंटेशन। तो आपको सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना है, रेडियो ग्रुप को, ना कि रेडियो बटन को, राइट। रेडियो बटन इज अ पार्ट ऑफ रेडियो ग्रुप। अगर आप रेडियो ग्रुप को हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऑटोमेटिकली बटन हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो मैंने रेडियो ग्रुप को सेलेक्ट किया और ओरिएंटेशन क्या है पास में, क्या और ओरिएंटेशन क्या जाके मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो बटन है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, मेरे हॉरिजॉन्टल स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। बट ये पास में आ रहा है, आपको चाहिए कि नहीं, जैसे कि अभी आपको पता है रैप कंटेंट है तो इतना ही एरिया जो ब्लू में हाईलाइटेड हो रहा है वो कवर हो रहा है। बट आप चाहते हो कि नहीं, ये जो मेरी पूरी एप्लीकेशन की विड्थ है ना इसको कवर करे, तो उसके लिए भी मैंने बताया ही था, मैच कंस्ट्रेंट कर दो, राइट। अब मैच कंस्ट्रेंट आपने कर दिया पर वो कवर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपका राइट मार्जिन यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो आप राइट मार्जिन को भी अलाउ कर दो, राइट। तो जैसे आपने राइट मार्जिन को भी अलाउ किया तो दोनों क्या होगा, आपस में दूर दूर हो गए, करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा टॉप मार्जिन अपन और ले लेते हैं, लाइक 16 आ रहा है ना, तो 16 की जगह मैं ले लेता हूँ क्या, 32 ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। आईडी फिर मैं कह रहा हूँ अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं,
राइट। नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वो टेक्स्ट देख रहे हैं, राइट। टेक्स्ट, राइट, इसमें भी अपना टेक्स्ट ही था ना, चेक्ड है या फिर टेक्स्ट है और ग्रेविटी है, राइट। ये बाकी सारी बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ चेक्ड और टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा मैं। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, PHP, राइट, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, एंड्रॉइड। मतलब आपको दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, राइट। अब दोनों अभी क्या, दोनों तो अनसेलेक्ट है, चलो ठीक है, चलते हैं अपन। अब ये जो होगा ग्रुपिंग वाइज अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर मैं PHP सेलेक्ट करता हूँ, बट नहीं मुझे तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करना था, तो इसको मैं डीसेलेक्ट तो कर नहीं सकता, मतलब अनसेलेक्ट तो कर नहीं रहा, और मैं एंड्रॉइड को सेलेक्ट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, PHP से चेक्ड हट गया है। अब नहीं, मेरे को तो ये सेलेक्ट करना था, तो मैं इसको हटा तो नहीं सकता, राइट, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। करेक्ट, आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर अपन चाहते हैं इनिशियल लेवल पे ही कुछ चेक्ड आए, राइट, तो आप किसको चेक्ड चाहते हो, PHP को या एंड्रॉइड को? तो जिसको भी आप चेक्ड चाहते हो, यहाँ पे जाके चेक्ड एट्रीब्यूट को सर्च कर लो और इसको ट्रू कर दो, राइट। तो जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करोगे, एक्सक्यूज मी, जिसके माइक ऑन है एक बार ऑफ कर लो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको चेक्ड बना दिया, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एप्लीकेशन रन करोगे ना, तो आपका यहाँ ऑलवेज क्या होगा, ये चेक्ड होगा, राइट। आप चाहो तो फिर चेंज कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, बट एक जो होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, चेक्ड होगा ही होगा, राइट। आई बात समझ में रेडियो की? तो इस तरह से हमारा रेडियो और रेडियो ग्रुप काम करता है। बाकी ग्रेविटी आप जानते ही हो, राइट। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड और पैडिंग, ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा एक बार, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, चेकबॉक्स की। तो चेकबॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस क्या होता है? मेजर एक डिफरेंस होता है कि रेडियो मल्टीपल सिलेक्शंस में से एक सेलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और चेकबॉक्स मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, राइट। तो इन एंड्रॉइड चेकबॉक्स इज अ टू स्टेट बटन दैट कैन बी आइदर चेक्ड ऑन और अनचेक्ड ऑफ, मतलब चेक्ड स्टेज को ऑन और अनचेक्ड स्टेज को ऑफ कहते हैं। एंड इट विल अलाउ यूजर टू टोगल बिटवीन, राइट, टू स्टेट। मतलब यूजर टोगल बोले तो दो स्टेट के बीच में कुछ भी काम कर सकता है, चेक्ड है तो अनचेक्ड कर लेगा। टोगल का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अभी चेक्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा, और अनचेक्ड है तो चेक्ड हो जाएगा, राइट। मतलब दो स्टेज के बीच में, ऑन और ऑफ स्टेज के बीच में क्या कर सकता है, काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। तो समझ में आया? मतलब रेडियो तो क्या था, रेडियो में तो ग्रुप इसलिए था क्या, क्योंकि आपके मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही सेलेक्ट करना था। बट क्या चेकबॉक्स में ग्रुप होगा क्या? नहीं, चेकबॉक्स बनाते ही किस लिए, मल्टीपल के लिए तो बनाते हैं, राइट। तो चेकबॉक्सेस हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, चलो ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे चेकबॉक्सेस की। मैंने यहाँ पे गया, वैसे तो ये बटन के अंदर मिलते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे गया चेकबॉक्स, पहला चेकबॉक्स लिया मैंने, राइट। और लुकिंग वाइज भी अलग अलग है, ये सर्किल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। 3 चेकबॉक्स चाहिए थे, तो मैंने कहा चेकबॉक्स एक और ले लो, है ना, चेकबॉक्स एक और ले लो, ठीक है। 3 चेकबॉक्स मैंने ऐड कर ली। अब इन तीनों को एक ग्रुप में तो है नहीं कि एक ग्रुप के मैं क्या कर दूं, मार्जिन सेट कर दूं तो तीनों का हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तीनों का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सेट करना पड़ेगा। टॉप मैंने इसका दिया 32, ठीक है, और इसका भी मैंने टॉप कितना दिया 32, और लेफ्ट मैंने दे दिया क्या 16, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने दे दिया क्या 32 और 16, ठीक है, करेक्ट। आई बात समझ में, राइट। अब अपन इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर अपन इसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ये रन हो रहा है, अब अपन यहाँ पे इसको भी चेक कर पा रहे हैं, इसको भी चेक कर पा रहे हैं, और इसको भी चेक कर पा रहे हैं। मतलब अपन इंडिविजुअली तीनों को चेक कर पा रहे हैं। मतलब चेकबॉक्स काम तो कर रहा है और ऑन और ऑफ सही काम कर रहा है, चेक्ड अनचेक्ड हो रहा है, राइट। ठीक है, तो चलो अपन इसके और एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स ऑफ चेकबॉक्स, राइट, क्या क्या है, आईडी, चेक्ड, टेक्स्ट, बाकी सब सेम। अब चेक्ड और टेक्स्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ,
राइट। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है कैसे। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे गया, मैंने जाके दे दिया क्या, प्लेइंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, रीडिंग, और एक मोस्ट ऑफ फेमस हॉबी स्लीपिंग, ठीक है। ये सारी मैंने यहाँ पे दे दी। अब इनमें से आप दो को चेक चाहते हो, राइट। तो मैं जैसे मैं प्लेइंग चेक को बाय डिफॉल्ट चेक डिस्प्ले करना था, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, चेक्ड, ट्रू कर दिया। स्लीपिंग को भी जाता हूँ तो चेक्ड और ट्रू कर दिया, करेक्ट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। जैसे आप आउटपुट पे देखोगे तो क्या होगा, तीन आपकी हॉबीज आ रही होंगी, तो आपकी चेक्ड आ रही होंगी, राइट। ठीक है, राइट। अब चाहे तो अपन चेंज कर सकते हैं, चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। कोई इशू अभी तक अपन ने रेडियो पढ़ा, इमेज पढ़ा और चेक बॉक्स पढ़ा, राइट। तो इशू तो अपन आफ्टर द सेशन, अपन जो अपन प्रॉब्लम सेशन रखते हैं 5 to 10 मिनट्स का, उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो कोई जाइएगा मत, है ना, उस सेशन के लिए भी, राइट। अब अपन बेसिकली आज का तो अपना कंटेंट यही था, राइट। अब मैंने जो बताया था कि अपन आज के कंटेंट में अपन एक और चीज ऐड करेंगे, वो क्या है अपनी, कल अपन ने लाइक इनपुट टाइप बनाना देखे थे, एक तो इनपुट टाइप में, राइट। इनपुट टाइप को अपन बटन के क्लिक पर कैसे अपन उनकी वैल्यूज को गेट करते हैं वो चीज अपन देखेंगे। तो थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा, जावा की तरफ उसमें क्या रहेगा, फोकस रहेगा, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगा, दो इनपुट टाइप बनाऊंगा। तो इनपुट टाइप बनाने के लिए तो एडिट टेक्स्ट होता है। अब एडिट टेक्स्ट मैंने कहा था ना, यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट ये सारे एडिट टेक्स्ट के ही क्या मिलेंगे आपको, कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो मैं पे क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर के लिए बना रहा हूँ। ये हो जाएगा पहले नंबर के लिए, राइट। और एक और ऐसा कैसा मैं ले लेता हूँ क्या, दूसरे नंबर के लिए, राइट। ये दूसरे नंबर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बटन भी बनाऊंगा, राइट। और बटन की क्लिक के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, जो इनका रिजल्ट है ना, मतलब जो भी इनके अंदर नंबर जो डाला है वो मैं गेट करूँ, है ना। और गेट करने के बाद उनको प्लस करूँ, माइनस करूँ, वॉट एवर, राइट। और जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं डिस्प्ले करा दूँ। हाँ जी, ये कौन बना रहा है एरो, एनी कंफ्यूजन, ओके, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट नंबर के लिए बनाया है, मैंने सेकंड नंबर के लिए। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले तो अपन आईडी की बात तो बाद में, पहले तो मार्जिन सेट कर देते हैं। ये मैंने इसका मार्जिन सेट कर दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे इसका मार्जिन भी सेट, ठीक है। दोनों मार्जिन में सेट कर दूंगा। अब एक बटन भी होना चाहिए, तो बटन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ साइड में, यहीं पे ऐड कर लूँ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका मार्जिन दे दिया, ठीक है। और टॉप से इसका मार्जिन दे दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले तो इस बटन की, इसकी इन दोनों की आईडी देनी पड़ेगी। आईडी क्यों देनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि मैंने कहा था कि अब मैं जैसे ही आईडी की हमें रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम इनको जावा फाइल से एक्सेस करते हैं, राइट। मैंने दे दिया ईटी, है ना, ET1 दे दी मैंने इसको, ठीक है, मतलब एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है। और इसको मैंने आईडी दे दी क्या, जितनी आप जैसे मीनिंगफुल आईडी दोगे उतनी बेस्ट अप्रोच रहेगी। इसको मैंने आईडी दे दी क्या, ET2 एडिट टेक्स्ट 2 आईडी दे दी मैंने इसको, करेक्ट। बटन को आईडी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट बटन के ऊपर लिखना क्या है वो तो आपका टेक्स्ट डिसाइड करता है। तो मैंने दे दिया क्लिक मी, ठीक है, राइट। अब ये ऑल लेटर में क्या आ रहा है, मैंने लिखा कैसे है, राइट। और ये आ कैसे रहा है। तो अब ये चीज मैंने कल बताई थी आपको कि एक एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा होता है, ऑल कैप्स करके होता है, ऑल कैप्स, राइट। इस ऑल कैप्स को ट्रू है तो आप इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, राइट। जैसे आपने इसको फॉल्स किया तो जिस वे में आपने लिखा था, सेंटेंस केस में लिखा था, तो वो यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे यूजर को करना क्या है, ये 2 टेक्स्ट बुक बनने किस लिए है, तो उसके लिए आप यूजर को हिंट प्रोवाइड कर सकते हैं ना, लाइक एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसमें अपन दे सकते हैं क्या, एंटर सेकंड नंबर। अब हिंट प्रोवाइड करने से होगा क्या, उसको हटाना भी नहीं पड़ेगा और विजिबल भी हो जाएंगे, राइट। चलो अब इतना रन करके देखें क्या हो रहा है अभी तक। कीपैड ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है,
ठीक है, ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा नंबर वाला कीपैड ओपन होगा, क्योंकि मैंने इसका इनपुट टाइप नंबर ले रखा है, राइट। कीपैड ओपन होना नहीं होना है पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनपुट टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर आपका कौन सा हो रहा है, सेकंड नंबर वाला हो रहा है, राइट। सेकंड नंबर के लिए तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे, आपने टाइप किया, राइट। अब मैं सिंपल अपन क्या चाहते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद इनका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं एडिशन चाहता हूँ तो 38 होगा, वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाए, वो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो सबसे पहले तो मेरे को इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, राइट। अब रिजल्ट कैसे निकालेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे अपने को एक फंक्शन बनाना पड़ता है, राइट। वो कैसे बनाते हैं हम, तो जावा में जैसा फंक्शन बनाते हो, राइट। तो जावा में फंक्शन बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या देना पड़ता है, एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है उसका। उसके बाद अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड, राइट। देन आफ्टर फंक्शन का नेम, तो मैंने दे दिया ऑन बटन क्लिक, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा किससे, बटन से, राइट। तो जैसा कि मैंने बटन का बताया था, बटन लाइक एक इवेंट की तरह काम करता है, बटन के ऊपर आप इवेंट लगा सकते हो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि फंक्शन तो जावा फाइल में, बटन एक्सएमएल में है, तो दोनों को रिलेट कैसे करूंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे बटन को जैसे आप सेलेक्ट करोगे और ऑन क्लिक सर्च करोगे, कल भी मैंने बताया था, राइट। और ऑन क्लिक में जितने भी मेथड्स आपके यहाँ पे बने हुए होंगे वो आपको मैंने बताया था यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा विजिबल, पर कल तो मैंने ऐसे ही कहा था और कल हो भी रहा था, राइट। और यहाँ पे मेरा मेथड भी बना हुआ है, बट मेथड बने हुए होने से काम नहीं होता। मेथड के अंदर अगर आपने व्यू क्लास का वेरिएबल नहीं बनाया, राइट, अगर आपने व्यू क्लास का वेरिएबल नहीं बनाया, राइट, जब तक कि आपका फंक्शन क्या होगा यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मतलब जब तक आप इसको एक एज अ इवेंट के रूप में वर्क में नहीं ले सकते, राइट। तो जैसे मैंने व्यू क्लास का वहाँ पे वेरिएबल बनाया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया यहाँ पे मेरा ऑन क्लिक आ गया, राइट। अब जैसे अब आप क्या हो कि जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे ना तो आपका एक कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बीच में आप लिखोगे क्या, राइट, लिखोगे क्या कि आपको सबसे पहले तो इस वाले की वैल्यू निकालनी है, फिर इस वाले की वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू निकालोगे ना कि यूजर ने क्या टाइप किया। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है क्या चीज, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, क्या है, एडिट टेक्स्ट ना। तो एडिट टेक्स्ट टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एडिट टेक्स्ट मैंने किसके लिए बनाया, 1 के लिए बनाया, राइट। ऐसा ही किसके लिए बनेगा, एडिट टेक्स्ट 2 के लिए बनेगा, दोनों एडिट टेक्स्ट है ना, मतलब सेम डेटा टाइप के, तो ऐसे अपन बना सकते हैं ना कॉमा सेपरेट करके। जैसे इंटीजर टाइप के अगर मैं आपको दो वेरिएबल बनाने होगा तो ऐसे ही बनाऊंगा ना, num1 num2, राइट। अब इनके अंदर ET1 और ET2 के अंदर वैल्यू क्या असाइन करूं, जो इसके अंदर लिखी वही। अब इसको पहचानने के लिए मेरे पास क्या है, आईडी है, इसकी यूनिक आईडी, और इसको पहचान के लिए भी क्या है, आईडी है, राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, आईडी से निकालूंगा। जैसे कि लाइक थोड़ा बहुत भी आपको अगर मतलब जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो तो, राइट। तो ET1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब वो आईडी क्या है, राइट, अब वो आईडी क्या है, आईडी तो मैंने दी ET1, राइट। ये मैं पढ़ पा रहा हूँ कि मैंने आईडी ET1 दी, बट बेसिकली जो भी हम आईडी देते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी ET1 दी, राइट, तो आईडी ET1 मेरे अंडरस्टूड के लिए, राइट। बट एंड्रॉइड ने क्या किया होगा, इस ET1 का भी यूनिक इंटीजर कोड बना लिया होगा। अब वो यूनिक इंटीजर कोड क्या बनाया होगा, अब अगर यूनिक इंटीजर कोड मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता तो फिर मैं यहाँ पे नाम ET1 क्यों लिखता, मैं कोड ही दे देता, राइट। तो इसको जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, डायनेमिकली इसको क्वेरी करेंगे, उसके लिए क्या होता है r.id.et1, राइट। तो मैं इसको ET1 कह रहा हूँ और एंड्रॉइड इसको क्या कह रहा है, ये इसका यूनिक कोड बन रहा है, राइट। तो यूनिक कोड मेरे को पता नहीं था, अगर ये पता होता तो मैं डायरेक्टली वो लिख देता, बट ये पता नहीं था और ये कुछ भी बन सकता है, राइट। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं तो ET1 कह रहा हूँ और एंड्रॉइड इसको यूनिक कोड से इसको क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, राइट। अब ऐसे ET2 को करूंगा तो कैसे करूंगा, ET2 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et2, करेक्ट, ये आईडी दी थी मैंने। अब बात आती है कि आप इस एडिट टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों में जो आपने वैल्यू टाइप की वो आ गई, राइट, क्योंकि ये आपके पास राइट आया एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करने का। मतलब एडिट टेक्स्ट के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती है, कलर भी एक्सेस कर सकते हो और
टेक्स्ट भी एक्सेस कर सकते हो, आप कुछ लिख भी सकते हो, राइट, आप उसका इनपुट टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो उनमें से मुझे इसके साथ क्या काम करना है, मुझे तो जो इसमें लिखा है ना वो निकालना है, राइट। तो उसको निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है, गेट टेक्स्ट होता है, राइट। तो et1 डॉट आप क्या करोगे, गेट टेक्स्ट करोगे, करेक्ट, et1 डॉट गेट टेक्स्ट। और ये ऑलवेज आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, भले नंबर है पर आपको किस में रिटर्न कर रहा है, वो स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न कर रहा है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग के अंदर, राइट। ऐसे आप सिंपल किसके लिए करोगे, स्ट्रिंग नंबर 2 इक्वल्स टू et2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, करेक्ट, आई बात समझ में, राइट। तो et1 एडिट टेक्स्ट के लिए, उस एडिट टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स में से मुझे क्या करना है, उसका टेक्स्ट निकालना है, राइट, जो उसमें लिखा हुआ है वो, तो मैंने क्या करा, गेट टेक्स्ट। और सेकंड वाले में मुझे क्या निकालना है, गेट टेक्स्ट, तो मैंने गेट टेक्स्ट निकाला। और ये ऑलवेज आपको क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे, इसलिए अपन ने क्या करा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा है, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को एडिशन करना है। तो क्या स्ट्रिंग को एडिशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्या, स्ट्रिंग को अगर जोड़ोगे, राइट, तो क्या आएगा, अगर अब मैं कहता हूँ आपके पास यहाँ पर 5 और ये 5 है, अब इन दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो क्या बनेगा, 5 + 5 55 बनेगा ना, राइट। बट मुझे क्या चाहिए, 5 + 5 क्या चाहिए, 10 चाहिए, राइट। अगर ये दोनों स्ट्रिंग है तब तो ये क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो स्ट्रिंग को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है क्या, इंटीजर डॉट पार्सेंट, राइट, इंटीजर डॉट पार्सेंट। और इसके अंदर मैं दे दूंगा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मैंने 1 दे दिया, नंबर 1। अब ये मुझे क्या देगा, इंट का नम दे देगा, नम1, राइट, और इंट का num2, करेक्ट। और इसको भी मैं क्या करूंगा, इंटीजर डॉट पार्सेंट नंबर 2, राइट। अब मेरे पास ये जो num1 और num2 बना है ना, अब ये इंटीजर बना है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, जैसे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num, राइट, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब इस रिजल्ट को मैं डिस्प्ले कर दूंगा, बट रिजल्ट को मुझे डिस्प्ले क्या करना है, मैंने कहा था मेरे एप्लीकेशन में यहाँ पे होना चाहिए, अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम टोस्ट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि कल अपन ने देखा था, टोस्ट बनाने देखा था, टोस्ट है ना, एक वेरिएबल था टोस्ट इक्वल्स टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, राइट। इसके अंदर हमको 3 बातें देनी पड़ती है। तो पहला होता है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। दूसरा होता है आपका मैसेज, कि आपका मैसेज आपको क्या डिस्प्ले करना है, राइट। तो मैसेज अपने को क्या डिस्प्ले करना है, ये जो रिजल्ट आया वो, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑलवेज एक स्ट्रिंग देनी होती है, राइट। अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना, तो ये जो ऊपर लाइन आ रही है उसको पढ़ो, तो उसमें जो सेकंड पैरामीटर मांग रहा है वो किस टाइप का मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का मांग रहा है। अब आप रिजल्ट लिखोगे तो रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से। तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। और तीसरा आपको टोस्ट की लेंथ देनी पड़ती है, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, राइट। और टोस्ट कब तक विजिबल नहीं होगा, जब तक आप इसको शो नहीं करोगे, तो मैंने कहा टोस्ट डॉट शो, राइट। अब अगर अपन इसको चला के देखते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। राइट, अब मैंने इसके अंदर टाइप किया, आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो अगर आप सिस्टम पे हैं तो, राइट, 23, राइट। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट, तो जो भी इसका सम होगा, लाइक 57, वो टोस्ट हुआ, आ रहा है 57, राइट। अगेन क्लिक करोगे तो 57 आ रहा है। आप जितनी बार करोगे क्या आएगा, 57 ही आएगा ना, 34 और 23 को जोड़ोगे तो 57 आएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने ये तो चेक कर लिया कि हाँ मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, बट मुझे रिजल्ट को ऐसे टोस्ट में नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है, राइट, कि यहाँ पे जो है वो रिजल्ट प्रिंट हो जाए, राइट। तो उसके लिए मैंने कल ही बताया था कि टेक्स्ट व्यू की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी,
राइट। तो मैंने कहा तो टेक्स्ट व्यू इवेंट हैंडलिंग के लिए भी यूज में होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट व्यू लगा लूंगा, राइट। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, टेक्स्ट व्यू, राइट। बट ये रोल में कब आएगा आपका, राइट, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। तो जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करते ना, तब तक मैंने इसका टेक्स्ट को हाइड कर दिया, राइट। अगर अब आप इसको रन करके देखोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टेक्स्ट व्यू है भी या नहीं है, राइट, क्योंकि अभी तक अपन ने उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो टेक्स्ट व्यू दिख नहीं रहा अभी आपको, करेक्ट। अब अपन उसको दिखाना कब चाहते हैं, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के टाइम में मुझे उसका कोड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट व्यू जो कंपोनेंट है, इसको आप जावा के अंदर एक्सेस करोगे, राइट। जावा के अंदर आप इसको एक्सेस करोगे, राइट, तो आपको इसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा टीवी रिजल्ट, राइट। अब टीवी रिजल्ट के अंदर मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, हाउ, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट व्यू टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा, टीवी रिजल्ट, मैंने उसका नाम दिया, इक्वल्स टू, राइट, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट टीवी रिजल्ट। ये बात समझ में आई? जैसे अपन ऊपर एडिट टेक्स्ट के लिए आता, तो वहां पे एडिट टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाया था, क्यों, क्योंकि वो एडिट टेक्स्ट था। अब किसके लिए बना रहे हैं, टेक्स्ट व्यू के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेक्स्ट व्यू, ये वेरिएबल का नेम हो गया। अब इसको असाइन किससे किया हमने, राइट, कि मतलब ये जो टेक्स्ट व्यू बना है ना, इसको हैंडल करेगा कौन, टीवी रिजल्ट। बट टेक्स्ट व्यू के साथ एक ही एट्रीब्यूट नहीं होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट होता है, राइट। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट होने के कारण अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेफरेंस से उन एट्रीब्यूट्स को कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो हमको वैल्यू निकालनी थी, तो हमने गेट किया। अब यहाँ पे हमको वैल्यू रखनी है, इसके ऊपर तो वैल्यू रखनी है ना, इस पे जो लिखी हुई है वो हमको निकालनी है, हमको रखनी है ना, मतलब इसके ऊपर वैल्यू प्रिंट करानी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने निकाला था तो गेट था, अब हमको रखना है तो क्या होगा, सेट होगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम, टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, जैसे गेट टेक्स्ट था वैसे सेट टेक्स्ट होगा। अब सेट टेक्स्ट को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हो, है ना, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया तो कोई एरर आई क्या, नहीं आई, बट एरर आनी चाहिए ना। खुद ही सोचो, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेट टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, है ना, बट वैल्यू तो हमने दी, पर वैल्यू किस टाइप की है, रिजल्ट का डेटा टाइप देखो ना, इंटीजर है, तो क्या एक्सेप्ट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, राइट। बट इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि एक वेरिएबल है, राइट। और वेरिएबल का डेटा टाइप इसने कंपेयर नहीं किया, तो ये आपकी रन टाइम एरर बन जाएगी, राइट। आपने कंपाइल किया, कंपाइल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, राइट। अब वो भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो अब रन हो गया है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा 67 और 34, तो क्या टोस्ट होगा, क्या टोस्ट का कोड तो मैंने कमेंट कर रखा है ना, टोस्ट होगा ही नहीं। अब मैंने क्लिक किया, ये क्या हुआ, एप्लीकेशन बंद, और क्या आया, माय इमेज व्यू, ये जो है अपने एप्लीकेशन का नाम है, हैज स्टॉप्ड, राइट। ये जब भी प्रॉब्लम आती है तो ये रन टाइम एरर है, क्या है आपकी रन टाइम एरर है, मतलब आपने कुछ ऐसा कोड गलत लिखा है जो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि टेक्स्ट व्यू को चाहिए स्ट्रिंग, आपने दिया इंटीजर, तो अब इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूं, उसके मेरे अपन ने नीचे देखा ही था, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, करेक्ट, मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब अगर आप इसको रन करोगे तो स्ट्रिंग जहाँ पे चाहिए थी वहां पे स्ट्रिंग मिल गई। अब क्या एरर आनी चाहिए क्या, हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा 89 और यहाँ पे लिखा मैंने 67, क्लिक, तो दिखा रहा है 156, राइट, 156, राइट। अब मेरा टोस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे मैसेज, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हो रहा है, राइट। अब आप चाहते हो नहीं इसके आगे रिजल्ट भी लिखा हुआ है और ये कुछ और भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करो, मैंने इस वाले को कमेंट किया, कैसे करोगे, टीवी रिजल्ट
डॉट सेट टेक्स्ट, राइट। अब लिख दूंगा क्या, रिजल्ट इज, राइट। और अगर बेसिकली आपको एक चीज बताओ कि कभी भी आप स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस करते हो, एडिशन करते हो, तो ऑलवेज आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग और इंटीजर को यहाँ पे एडिशन करा, राइट। अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो रही है ना? देखते हैं एरर होती है क्या होता है। Might take too much time. Wait. चलो, तो बेसिकली ये था अपना आज के बारे में, राइट। बस, तो थैंक यू सो मच। अभी अपन देख रहे हैं, बस एक बार वो अपनी एप्लीकेशन डाउन हो जाए, ओपन चेक करके देखेंगे, राइट। तो जैसा भी हो, आप लोग अपना जो था आज लास्ट डे था वर्कशॉप का, राइट। अगर कोई भी अगर नेक्स्ट फर्दर अपनी वर्कशॉप प्लान होती है तो आप फेसबुक पेज से कनेक्ट रहें, वहाँ से आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, राइट। अभी नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप्स भी हैं, लाइक वर्डप्रेस, जुमला, सेल्सफोर्स, पाइथन, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेंगी, राइट। और कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास मेरी मेल आईडी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ऑफिशियल मेल आईडीज हैं, आप इन पे मेल कर सकते हैं, राइट। और एक और चीज जो है वो अपनी ये है कि लाइक कल तो मैंने नाम तो नोट कर लिए थे, बट नाम नोट करने से हुआ कि मेरे पास मेल आईडीज नहीं, राइट। और सर्टिफिकेट जो होगा बाय मेल होगा, राइट। तो आफ्टर द सेशन जो पीएचपी में था, राइट, पीएचपी वाली वर्कशॉप में था, वो पीएचपी और जो एंड्रॉइड में, वो मतलब दोनों ही क्या करें, मुझे मेल कर दे, राइट। मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं भी है तो मैं एक बार यहाँ पे और टाइप कर देता हूँ, राइट। तो जिससे क्या होगा, आप अगर मुझे मेल करोगे तो मैं ये जो मेल आईडी ऑफिस में दे पाऊंगा, जिससे आपको क्या हो जाए, मेल आ जाए, राइट। अगर मेल नहीं आएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा, 3 डेज वर्कशॉप सर्टिफिकेट, राइट। ठीक है, तो आप इस आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए आज इवनिंग तक, राइट, क्योंकि आज इवनिंग में मुझे आगे देनी है सारी मेल आईडीज, इसलिए ठीक है। इवनिंग तक आप मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, आगे आपकी मेल आईडीज प्लस नेम आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। शायद एप्लीकेशन रन थैंक यू हुई सर, नहीं। थैंक यू सर। अभी एप्लीकेशन रन कर थैंक रहे यू हैं, सर। देखते तो जाओ। एप्लीकेशन रन हो रही है। पंकज सर, पंकज सर सुन रहे हो क्या आप? जी एक सेकेंड, एक बार ये पूरा रन होने दो, फिर मैं प्रॉब्लम सेशन रखूंगा ही, एज यू नो। एक बार रन हो जाए। क्या हो गया, थोड़ा सा शायद सिस्टम हैंग हो रहा है। क्या गया, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। चलो, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, आउटपुट जैसा अपना वहाँ पे लिखा हुआ ही रहा था 156, राइट। तो उसके आगे अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बस रिजल्ट इज ये लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो once again thank you so much, right।